हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इस समय। पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जो हैप्पियर टाइम्स आप लोगों के रहे हैं, जो खुशियाँ रही हैं, जो साथ रहा है, उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। बहुत स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बट आपकी यादों से नहीं निकल पा रहे हैं। दूरियां बनाई हैं, सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, लेकिन आपको बुला नहीं पा रहे। मतलब लोगों ने कंट्रोल करके, इनको प्रेशराइज करके आपसे दूर तो कर दिया, लेकिन इनके दिल से आपको नहीं निकाल पाए, इनकी आत्मा से, इनकी सोल से आपको दूर नहीं कर पाए। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये आप ही की यादों में है, आप ही की बातों को सोच रहे हैं। आप दोनों की जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो भी साथ रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ अगर राशियों की बात करें हम, तो हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, मैजिशियन है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो स्ट्रांगली है एक्वेरियस कुंभ राशि, मीन राशि पाइसेस, साथ में हमारा लियो सिंह राशि स्ट्रांगली है। हाँ, और नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 की वाइब्रेशन है। हाँ, 2 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, 2 है, 1 है, एंड सो डेफिनेटली किसी तरह की न्यू बिगनिंग्स हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं, एंड एक बैलेंस आ रहा है कन्फ्यूजन, इल्यूजन से। जैसे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, या आपके पार्टनर फाइनली मूव आउट करते नज़र आ रहे हैं। सो उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ को सोच रहे हैं, बहुत स्टक हैं। जैसे जो भी आप दोनों के बीच की दूरियां हैं, ये एक पॉज में है तब से। मतलब कह लीजिए कि आप इनके दिमाग में कहीं तो रह गए हो, हट नहीं पा रहे हो। जो आपका इम्पैक्ट रहा है, आपकी जो बातें रही हैं, वो इनके दिल से, इनके दिमाग से नहीं निकल पा रही हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो आपके एफ़र्ट्स रहे थे, जो आपने खुशियाँ भरी थी, या इस रिश्ते की को सींचा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने की कोशिश की थी, तो वो सब चीज़ें सोच रहे हैं कि कोई इनको उतना साथ, कोई उतना एफ़र्ट्स डालता ही नहीं है इनके लिए, जिस तरह से आपने इनके लिए एफ़र्ट्स डाले थे, इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स डाले थे, जितने आप डेडिकेटेड रहे थे, जितने आप लॉयल रहे थे, कमिटेड रहे थे इनके लिए। इनके आसपास बहुत लोग हैं, लेकिन ये फिर भी सबसे कटे कटे हैं, बहुत डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि उस तरह का सुकून, उस तरह का साथ, या उस तरह की ऑनेस्टी ये किसी में नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरह की आप दोनों की जो मेमोरीज़ रही होंगी, जो आप लोगों की एक कह लीजिए बहुत ही कलरफुल और एक अलग ही तरह की स्टेबिलिटी कहिए, या एक बॉन्डिंग रही है, वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। सबके मैनिपुलेशन समझ आते हैं, सब अपने अपने रीज़न से जैसे इनसे जुड़ रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं। पास्ट के जो भी आप लोगों की के प्रॉमिसेस थे एक दूसरे से, आप लोगों के सपने थे, जो आप दोनों की बातें थी फ्यूचर को लेकर, उन सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं।
कंप्लीशन में आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पॉज की स्टेट से, डिलेज से अब बाहर निकलना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत टाइम ओवर थिंकिंग कर लिया है, बहुत कंपेयर कर लिया है इन्होंने बाकी लोगों से, जहाँ पर ये शायद आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट ना कर रहे हों। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब केयरफ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत डिलेज में गया है आपका रिश्ता, बहुत समय से पॉज में था, बहुत समय से ये कंफ्यूज थे। ईगो भी बहुत हो सकता है कि कैसे आपकी तरफ लौटें, क्या करें, या कोई फैमिली के बहुत कंट्रोलिंग लोग थे कि इन्हें बड़ा डर लग रहा था आपकी तरफ आने में, या सामाजिक सोसाइटी या कोई और डिफरेंसेस रहे हैं कि जिस वजह से ये डरते थे एक्शन लेने में, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने में, या अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने में ये डरते थे। तो अपने आप को ही बहुत सारी बाउंड्रीज़ में जो बांध कर रख रहे थे ना, तो वो अब वो सब्र का, वो इमोशंस का जैसे बांध टूट रहा है। आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत डीप लव है, बहुत डीप फीलिंग्स हैं। जो प्योरिटी रही है इस बॉन्ड की उसे बहुत महसूस करें। आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं इस समय। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लविंग वाइब्स हैं, एक न्यू बिगनिंग है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज में आते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, फूल है, एक कंप्लीशन है, एक न्यू बिगनिंग है, एंड एक स्टक एनर्जी से, पॉज से ये अब चीज़ों को बाहर लाना चाहते हैं। बहुत डिप्रेशन देख लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, अब ये चाहते हैं कि चीज़ें फाइनली आगे बढ़ें। और क्या सोच रहे हैं ये? यहाँ पर डेफिनेटली एक सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, एक विक्ट्री लाना चाहते हैं चीज़ों में, एक इंडिपेंडेंट डिसीजंस के लिए जैसे खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे जुड़ने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा विक्ट्री या बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस इनकी लाइफ में आए हैं। और एक आपके साथ एक अलग ही तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है इनका, तो आपकी तरफ वापस लौटने की एनर्जीज हैं, अपनी खुशियों की तरफ वापस लौटना चाहते हैं, वापस एक अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। मजिशियन है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। स्टार है, मजिशियन है, तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। स्पाइंग की एनर्जी है, किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर लोगों ने बहुत मैनिपुलेट कर दिया था, बहुत अगेंस्ट हो गए थे, कि जिस वजह से ये डर गए थे, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, खुद को एक दायरे के अंदर, एक सर्कल में बंद करके रख दिया था कि नहीं, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो प्यार है, जो सब इमोशंस है, वो अपने अंदर ही दबा कर रख लेंगे, कि जैसे किसी ने एक रेखाओं के बीच में इनको बांध दिया हो, जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, इमोशंस होते हुए भी, प्यार होते हुए भी। बट आपको वही है कि लोगों ने चाहे जितने कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी बवाल कर लिए हों, चाहे जितनी चीज़ें ले आए हों, इनके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस ला कर रख दी गई हों कि जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कैसे आपके लिए कुछ भी एक्शन ले। बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल पाए, ना लोग इन्हें आपको निकाल पाए इनके दिल दिमाग से। तो जिन दायरों में, जिस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, जिन बाउंड्रीज़ के अंदर स्टक हो गए थे ना, वहाँ भी आप ही को सोच रहे थे। तो अब एक जेस्चर देने की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। डेफिनेटली फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, एक डिसेप्शन की एनर्जीज़ है, हिडन नेगेटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती हैं या कुछ इविल हो सकती हैं, जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं। कुछ लोग सामने से अगेंस्ट है, कुछ छुपे हुए लोग होते हैं ना, जो सामने नहीं आते लेकिन आपका अच्छा नहीं चाहते, इस रिश्ते का भला नहीं चाहते। तो वैसी एनर्जीज से बहुत घिरे रहे हैं, जहाँ पर बहुत इल्यूजन, बहुत तरह के सफरिंग इन्होंने देखी है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहे हैं इनकी लाइफ में। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, मून भी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो डेफिनेटली कोई तो फीमेल है जो बहुत ही रूड है, बहुत ही कठोर है, बिना इमोशंस के हार्टलेस है, जिसे इनकी तकलीफ नहीं दिख रही, इनके इमोशंस, इनके लिए क्या सही है वो ना देखकर वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में ज़्यादा लगी हुई है। बहुत डिसेप्टिव रही है, बहुत मैनिपुलेटिव रही है, बहुत तरह से इनको अपने ट्रैप में, अपने जाल में लेना, कहते हैं ना कि इमोशनली ट्रॉमेटाइज कर देना, इमोशनली मैनिपुलेट कर देना या ब्लैकमेल कर देना कि ऐसा नहीं तो ऐसा। तो वो कुछ चीज़ों में ना इनको उलझा दिया गया था, जहाँ ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, एक डिवाइन कनेक्शन है, तो चाहे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, जितने भी लोग ऑब्स्टिकल्स ले आए, लेकिन आत्मा से आत्मा का कनेक्ट नहीं हट पाता है।
तो वही एनर्जीज़ है कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत डिप्रेशन है। यिन एंड यांग की एनर्जीज आ जाती हैं तो डेफिनेटली कंप्लीशन आप ही के साथ महसूस करते हैं। इनको इस रिश्ते का एहसास है कि ये बहुत ही गहरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चाहे फैमिली, चाहे पेरेंट्स, चाहे सोसाइटी, चाहे समाज, चाहे जो भी रीजंस हैं, ये आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली आप लोगों का साथ देती नज़र आ रही है। एक नई शुरुआत है यहाँ, जगलिंग से रिश्ता बाहर निकल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहा है, मैनिपुलेशन से, कंट्रोल से ये रिश्ता जैसे बाहर निकलता नज़र आ रहा है। आप लोगों की मैनिफेस्टेशंस पूरी होती नज़र आ रही हैं, एक सक्सेस की तरफ आप लोग बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करिए, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? आपने जो साथ दिया है ना, उसे बहुत याद कर रहे हैं। जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, जिस तरह से आप डेडिकेटेड रहे हो, वो चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। उस तरह के एफर्ट्स इनके लिए किसी ने नहीं डाले, जबकि ये सबके लिए करते रहे हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक प्योर सोल वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर जो बहुत सब लोगों की हेल्प में हमेशा आगे रहे हों। लेकिन जितना आपने इनका साथ दिया, किसी और ने इनका साथ नहीं दिया है। सब लोग अपने मतलब से इनके साथ जुड़े रहते हैं, अपनी अपनी डिमांड्स, अपनी अपनी चीज़ें सामने लेकर आ जाते हैं कि ज़रूरतें जो भी जिसकी हैं। लेकिन वहाँ आप हमेशा बिना किसी आस के, जस्ट इनकी अटेंशन चाहिए, इनका साथ चाहिए, इनका प्यार चाहिए, बट आप इनको सपोर्ट करते रहे। तो जो आपके एफर्ट्स रहे हैं ना, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। जो आप इनमें एक बैलेंस लाते थे, जो आप इनको फुलफिल्ड या कंप्लीट रखते थे, या एक स्ट्रेंथ लेकर आते थे कि ये एक अलग तरह का अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग खुद को महसूस कर पाते होंगे, तो वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपको बहुत मिस करें। आपका ना होना इनका बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो आपको रिजेक्ट किया है, सारे कार्ड्स वही हैं। फैमिली का बर्डन बहुत है। जो इन्होंने जिन भी रीज़न से ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जहाँ पर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है, जहाँ इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, पूरी तरह से तोड़ दिया, बिखेर दिया, बहुत दर्द से, बहुत सफरिंग से आप गुजरे हैं, तो अभी ये उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जहाँ बहुत बर्डन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो जो भी है, चाहे मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जी हो या कोई और फैमिली के लोग हो, वो इन्हें बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत ट्रिगर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें काफ़ी अफसोस है, काफ़ी पछतावा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। तो वो वही है कि आपके लिए लॉयल थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए गए कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। बट यहाँ एक जस्टिस डेफिनेटली आएगा, एक कर्मा जैसे क्लींजिंग की एनर्जी है, क्लियरिंग की एनर्जीज है कि जहाँ पर ये कुछ कार्मिक सिचुएशंस को क्लियर आउट करेंगे तो ये आपकी तरफ लौटेंगे। इस समय कार्मिक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये आपको चुनते नजर आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं और साथ में ये जो एक दायरों के अंदर इनको बांध के रख दिया गया था, तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन हुई है कि लोग आपको बिल्कुल नहीं पसंद करते होंगे, या जो भी सोसाइटी या कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसे कल्चरल या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जिस वजह से ये आपके लिए क्लियर वे में स्टैंड लेने की कोशिश करते करते भी कुछ नहीं कर पाए आपके लिए। लोगों ने इनको अपने कंट्रोल में, अपने दबाव में ले लिया। तो बट ये आपको भुला नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ वापस से हैप्पियर टाइम्स में जाना चाहते हैं। तो लेकिन अभी ये आपके लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जीज़ में डेफिनेटली प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए एक स्टैंड लेना है, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, आपके साथ इस रिश्ते को वापस से क्रिएट करना है। मैजिशियन, सो वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जो भी लोग हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हैं, उन्हें कैसे हैंडल करें, क्योंकि लोगों के पास कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आगे ये कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर ये चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, इनके कदम आगे बढ़ने से उन्हीं दायरों के अंदर खुद को रोक के रख लेते हैं। तो बट अभी ये आपके लिए आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हों आप दोनों के बीच में। स्टार, सोसाइटी, समाज, वही डिफरेंसेस हैं, या इनके कोई गुरु हों, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, जिन चीज़ों की वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स ऐसे हों, स्टेटस का कुछ प्रॉब्लम हो आप दोनों के बीच में, ट्रेडिशन का कुछ हो, तो जो भी रीज़न से ये दूरियां आई हैं ना, ये वापस से आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपके लिए ऑनेस्ट हैं,
एंड यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक स्पिरिचुअल विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं, डिवाइन के साथ, जैसे कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज़ के साथ एक कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर इनको बहुत कुछ गाइड किया जा रहा होगा, इनकी आत्मा को, इनकी सोल को उस तरह से आभास कराया जा रहा होगा कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। तो ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं एंड डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। जो ऑर्थोडॉक्स अगर माइंड सेट रहा है, कंडीशनड उस तरह से रहे कि उसी तरह से सब चीज़ें चलनी है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपको चुनते नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर जो होप्स हैं उन्हें मरने नहीं दे रहे, बिखरने नहीं दे रहे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपकी जैसी जो एफर्ट्स रहे हैं, खुशियाँ रहे हैं, या जिस तरह से भी आपने इनको इवॉल्व किया है, साथ निभाया है, उसे नहीं भुला पाते हैं। मून क्या बताना चाहता है? वेटिंग एनर्जीज़ हैं। कोई तो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्लान आउट कर रहे हैं बहुत चीज़ों में। ये अपने करियर और अपनी लाइफ में काफ़ी फोकस्ड रहे हैं, उन सिचुएशंस में तो ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट ये आपसे जो दूरियां हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। एक अकेलापन है, एक कंपैरिजन की एनर्जी है, जहाँ पर आप बार बार याद आ रहे हो। तो इमोशंस बहुत हाई हैं यहाँ पर, इमोशंस बहुत हाई हैं। आपकी तरफ वापस आना है, प्लान कर रहे हैं किस तरह से रीयूनियन में आए, किस तरह से इस रिश्ते को सही से आगे ले जाएं, एक इस रिश्ते को और गहराई से आगे समझ कर आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही इमोशंस हाई हैं, बहुत फिक्र है, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत केयरिंग हो रहे हैं। आपको खोना नहीं चाहते, आपको कोई तकलीफ हो वो भी नहीं चाहते हैं। अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्याय लाना चाहते हैं। जो भी पास्ट में चीज़ें गलतियाँ हो गई हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ। सन अपने में स्ट्रेंथ ला रहे हैं। लियो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, सन भी आ गया, स्ट्रेंथ भी आ गई, तो अपने में स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में अपने हथियार अगर इन्होंने सबके सामने डाल दिए थे, उम्मीदें खो दी थी, होपलेस हो गए थे कि शायद ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए थे, लोगों के कंट्रोल में आ गए थे, उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर हो गए थे, तो उन एनर्जीज से, उन सामाजिक दायरों से, उन लोगों से बाहर निकलने की खुद को तैयार कर रहे हैं। आप जो इनमें स्ट्रेंथ देते थे उस चीज़ को बहुत महसूस कर पा रहे हैं। जैसे आपका प्यार ही इनकी ताकत बन रहा है, आपका इमोशनल जो सपोर्ट था, साथ था, वो इनकी ताकत की तरह है। और डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करें कि आपके लिए एक्शन लें, आपकी तरफ बढ़ें, स्टक एनर्जी से बाहर निकलें, आपको न्याय दें। आप इनका प्यार, इनके इमोशंस डिजर्व करते हो। इस रिश्ते में एक रीयूनियन के लिए जैसे डिवाइन आप लोगों को सपोर्ट करता नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत रूड रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके ऊपर, उन जिम्मेदारियों के तले दबे ये कुछ भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे। और थोड़े इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि इनका नाम, इनके परिवार का नाम, लोग क्या कहेंगे, वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इनके लिए 3D वर्ल्ड की जो चीज़ें रहती हैं ना, वो बहुत मैटर कर रही थी। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को रोक के रखा था, बहुत दूरियां बनाने की कोशिश की, बहुत काम में खुद को उलझाने की कोशिश की, बट इन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है कि एक जजमेंट आता नज़र आ रहा है यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के लिए। जैसे डिवाइन इनको आभास करा रहा है, बताता नज़र आ रहा है कि इन्हें इस रिश्ते को न्याय देना है। अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपको प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो दूरियां बना रहे थे, जो भी चीज़ें कर रहे थे ना, कुछ नहीं, ये वापस आपकी तरफ लौटने की एनर्जी में वापस आ रहे हैं कि वो चीज़ों से कुछ भी नहीं कर पाए, भुला ही नहीं पाए आपको। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकलिटी थी, जो भी चीज़ों में थे ना, अब ये एक जजमेंट लाते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन एक सक्सेस, एक जजमेंट आप लोगों को दे रहा है। फैमिली या जो भी रीजंस है उनसे ये बाहर निकल रहे हैं। मैजिशियन, न्यू बिगनिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत एक मैग्नेटिक पुल महसूस करें, रोमांटिक वाइब्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है, वापस से चीज़ों को सही करना है, वो वाली एनर्जीज है। बहुत समय इन्होंने दूरियाँ बनाई हैं, बहुत पॉज में रहे हैं, बहुत स्टक रहे हैं, बहुत मैनिपुलेट किया है, बहुत झूठ बोला है, और बहुत अपने इमोशंस से भागे हैं, और आपको बहुत तोड़ा है, आपका दिल बहुत दुखाया है, आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ की है।
बट अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग एनर्जीज, बहुत ही ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के रिश्ते में। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कंपेयर करते रहते हैं, बहुत कंपेयर करते हैं, बट एक इमोशंस आप ही के लिए हैं। स्टॉकिंग बहुत है, स्पाइंग की एनर्जी बहुत है, इमोशंस बहुत हाई हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, एंड आपके साथ आगे बढ़ना इस चीज़ के बारे में क्लियर है। कैसे आपको जेस्चर दें, इतनी कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, सोच रहे हैं किस तरह से आपको फेस करेंगे, किस तरह से आपको अप्रोच करेंगे, किस तरह से चीज़ों को ठीक करें। बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, एंड सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। आने वाले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आ रहा है। जो भी लोग कंट्रोल करने की कोशिश करें उनसे बाहर निकलेंगे, एक विक्टोरियस वे में कहिए, विक्ट्री के साथ ये चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। पास में जहाँ ये नहीं ले पाए थे आपके लिए स्टैंड, अब ये वापस से आपके लिए बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, डिवाइन की प्लानिंग्स हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं कि अब एक पॉजिटिव वे में आपका रिश्ता शिफ्ट हो रहा है, ये वापस लौट रहे हैं। एंड यहाँ पर डेफिनेटली येन एंड यांग की एनर्जीज और किसी तरह का कुछ तो स्पिरिचुअल बॉन्ड है आप लोगों का, एक डिवाइन कनेक्शन है, एंड डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट दे रहा है। जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे ये बाहर निकलेंगे। अगर इनमें स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही ना, तो जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो इनको क्लैरिटी देंगी, इनको उतनी स्ट्रेंथ देंगी कि ये अपना स्टैंड ले सकें, लोगों के मैनिपुलेशन से खुद को बाहर निकाल सकें। एंड डेफिनेटली एक एनर्जी शिफ्ट है, एक चेंजेस आ रहे हैं, लोगों से दूरियां बनाकर आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ेंगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है ये? बहुत इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपको दूर से बहुत स्टॉक कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा हो सकता है आपने दायरे बना कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, आप उतने एक्सप्रेसिव इस समय नहीं हो, तो उन इमोशंस को, उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं जो आपकी पहले एक लविंग इमोशनल वाइब्स इनकी तरफ रहती थी ना, हमेशा आप ही कुछ ना कुछ इनका साथ देते रहते थे, चीज़ें करते रहते थे। अभी आप भी बहुत ज़्यादा जैसे बदल गए हो, डिस्कनेक्ट हो गए हो, या खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने दिल को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो कि वापस आपको उसी तरह की पेन या उस दर्द से वापस ना गुजरना पड़े, उस बिखराव से वापस ना गुजरना पड़े। तो आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंड्रीज़ में बांधा हुआ है, थोड़े हार्टलेस हो गए हो उस हिसाब से कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कैसे अप्रोच करें। आपकी तरफ लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप डीपली हर्ट हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही सफरिंग देखी है आपने इनकी वजह से, तो उन चीज़ों की अब इन्हें उन गलतियों का ना एहसास हो रहा है, इन्हें उन चीज़ों से रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, पछतावा है कि इन्होंने आपके साथ इस तरह से क्यों किया, जबकि आप तो इनके लिए हमेशा साथ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं और आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है कि जो भी चीज़ें हैं ना, ये इस रिश्ते को या आपको अब दूर नहीं जाने देना चाहते, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो भी बीच का रास्ता कहिए, या जो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत कहिए, या एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को सुनना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, एफर्ट्स डालना चाहेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे आगे जजमेंट है, एंड जस्टिस है, न्याय आ रहा है, रीयूनियन है, बट हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं, एक न्याय, एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है। जो भी छल कपट आपके साथ हुआ है पास्ट में, जो अन्याय से आप गुजरे हैं, जो भी सफरिंग आपने देखी है, उन सब चीज़ों को अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं। अगर पास्ट में एक भ्रम में या एक धुंधलेपन में चले गए थे, फॉगी माइंड सेट हो गया था, तो अभी उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत तरह के मैनिपुलेटिव लोग हैं, आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, एंड जो भी नेगेटिव सिचुएशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका? डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, किसी तरह की कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, कुछ लोगों से डिटैच होते नज़र आ रहे हैं ताकि आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ सकें।
तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग है, एक राइट टाइम कहिए, जो आपका सब्र रहा है, जो आपके पेशेंस रहे हैं, जो आपकी ऑनेस्टी रही है, उन सब चीज़ों को डिवाइन जैसे रिवॉर्ड देता नज़र आ रहा है। जो एंडिंग्स हो गई हैं इस रिश्ते में, वहाँ से एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। फैमिली का, लोगों का इन्फ्लुएंस रहे तो उससे बाहर निकलेंगे कि ये आपके लिए एक स्टैंड ले सके, एक सेलिब्रेशन में आ सके, चीज़ों को एक सक्सेसफुल वे में ले जा सके। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड होने वाला है। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 10 की एनर्जीज हैं यहाँ। 13 डेज, 10 डेज, 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, सो आने वाला 1 महीना लगा लीजिए, 10 दिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।